तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है, सारा का सारा हम लोगों ने बात किया था। क्या बेसिकली क्या होता है ये कोरियोनिक विलाई, बेसिकली द कोरियोनिक विलाई। यहाँ पे विल लिखा है ना, इसको आप क्या करना है, विलाई करना है। क्लियर है क्या? ठीक है। एंड द यूटेराइन टिश्यू दैट बिकम इंटरडिजिटेट, यहाँ पे 2 बार लिखा गया, आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। interdigitate with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo, जिसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, एंड द मैटरनल ब्लड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, इससे पहले मुझे क्या बताना था कि प्लेसेंटा क्या होती है आगे ना। बेसिकली जो मान लो आपका क्या है, कुछ इन्वर्टेड पियर शेप यूटेरस होती है क्या? अरे होती है क्या? इधर से कुछ, इधर से अच्छा। आपका वो आएगा, फेलोपियन ट्यूब आएगा, जिस पार्ट से वो अटैच्ड होगा अम्बिलिकल कोर्ड, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा ना। सीडी वाला डिस्क देखा है क्या, डीवीडी वाला, कुछ वैसे इस तरह से अटैच्ड होगी। और यहाँ पे एक ही डिस्क होती है। जो ह्यूमन का जो प्लेसेंटा वो क्या होता है, मोनोडिस्पेडल होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो क्या बोलते हैं इसको, ये जो कनेक्टिंग पार्ट है किसके, यूटेरस के वाल से, इसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? और उसके बाद जो आपको पाइप मिलेगा, जो कोड मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। एनसीईआरटी में आपका प्लेसेंटा का लेवलिंग तो नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है प्लेसेंटल विलाई। तो कंबाइनली जो जो अटैचिंग पार्ट है ना, बेसिकली वही क्या है, प्लेसेंटा है। और उसी के अंदर क्या है, प्लेसेंटल विलाई है। बात समझ में आ रही है? सो जो एम्ब्रायो होती है अपने पास, ह्यूमंस के पास, that depends upon maternal tissue for shelter, nutrition and respiration। तो इसको हम लोग पैरासाइट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अपने को नुकसान नहीं देता है, और ये हम जानबूझ के अपने अंदर ऐसा चाहे, हम चाहे तो प्रेग्नेंट नहीं भी हो सकते हैं, मतलब नहीं भी करवा सकते हैं आगे ना। तो हम लोग इस तरीके से करवाते हैं, इसलिए क्या है, ये पैरासाइट नहीं है। अदरवाइज जहां पर शेल्टर, न्यूट्रिशन और उसको क्या करे, हार्मनेस पहुंचाए, ये पैरासाइट का डेफिनेशन है। ये आप लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे, क्लास 12th क्लास के इकोलॉजी में। नेक्स्ट है प्लेसेंटा फाउंड इन ऑल विविपेरस एनिमल्स, हाँ कि ना, एक्सेप्ट सब क्लास प्रोटोथेरिया, जो कि क्या होता है, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। आगे बढ़ू मैं? अरे आगे बढ़ू क्या? शक्ल में 12 क्यों बजे तुम हाँ लोग, सर, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? समझाओ। हाँ, अगला, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो आपके पास प्लेसेंटा होती है, इट इज ए टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, और वी कैन से टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू, और वी कैन से टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है, विच पार्शियली डिराइव फ्रॉम मैटरनल बॉडी एंड पार्शियली एम्ब्रायन टिश्यू। दोनों मिलकर क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। तभी तो ये आपस में क्या होता है, इंटरडिजिटेट होता है इस तरीके से, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा है, हाँ कि ना। यस सर। हाँ इसको सर। बोलते हैं इंटर डिजिटल। जो आपके पास ह्यूमंस के प्लेसेंटा होती है, वो क्या होते हैं, डेसिडुएट होती है। ये डेसिडुएट होती क्या है, मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर रखा है, आप लोगों ने देखा था क्या? हेलो, यस सर। देखा था कि नहीं? और होते हैं इंटरस्टिशियल, मतलब बहुत क्लोजनेस। मोनोडिस्पेडल मतलब एक डिस्क होंगे, जो कि जब मैंने कुछ देर पहले भी बताया पिछली स्लाइड में कि ये इस तरीके से अम्बिलिकल कोड यूटेराइन वाल से अटैच होती है थ्रू प्लेसेंटा। तो क्या बोलते हैं उसको, मोनोडिस्क्वाइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोनोडिस्क्वाइडल बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। अगला मैंने आपको बोला था, ये मैंने आपको शेयर किया था क्या, एक मिनट। एक होता है हेमोकोरियल। हेमोकोरियल क्या होता है, जहां पर उसका प्लेसेंटा
डायरेक्टली मदर्स के ब्लड में अगर कनेक्टेड होगा, ऐसे प्लेसन को क्या बोलते हैं? हेमोकोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेमोकोरियल। और क्या होता है ये? डेसिडुएट होता है। मतलब क्या हुआ कि जब इनके बॉडी से अटैच्ड होगी, जब यूटेरस के वाल से अटैच्ड होगी और काफी क्लोजनेस से होगी, इसलिए क्या बोलते हैं? डेसिडुएट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल बोलते हैं। एक डिस्क होने की वजह से मोनोडिस्पेडल बोलते हैं। और हेमोकोरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मदर के ब्लड से डायरेक्टली अटैच्ड होती है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। सर डेसिडुएट का आपने वापस क्या बताया, बताएंगे क्या? मैंने डेसिडुएट के बारे में बताया आपको कि जब कि अपने क्लोजली पास, अटैच्ड होता है इसीलिए, हाँ कि सर वो प्लासेंटा क्लोजली अटैच्ड होता है मैटरनल बॉडी से इसीलिए। हाँ, मैंने क्या बोला कि जो आपके पास कोरियोनिक सरफेस था ना, जहाँ पे कोरियोनिक वेलाई था आपके पास, जो कि इनिशियली क्या होता है आपके पास, ये पूरे का पूरा पहले फैली हुई होती है, मतलब काफी एरिया तक फैली हुई होती है। बाद में जो जहां से अम्बिलिकल कोड अटैच, जो जिस पार्ट में अम्बिलिकल कोड होगा, इनिशियली देखो पहले अपने पास क्या हुआ था कि इनिशियली पहले एक मॉड्यूलर था, ये पूरा का पूरा अंदर शेड ऑफ होगा ना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रीजन में क्या होगा? प्लेसेंटा बनेगा। लेकिन बाद में जो सिर्फ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के लिए, बाद बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा? मतलब कि खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला सेंट्रल पार्ट बचेगा। इसी अटैचिंग, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? काफी क्लोजनेस से होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेसिडुएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिडुएट। क्लियर है क्या? पहले क्या होगा? ये पूरा फैला हुआ होगा, मतलब पूरा, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि ये मोरियोला जब अंदर इम्प्लांट हुआ था, ये पूरा का पूरा अंदर गया था ना। अब जब यहाँ से वापस ये ऊपर आएगा, जब इसकी ग्रोथ होगी फीटस की, ये पूरा का पूरा अटैच, पूरा का पूरा इससे प्लेसेंटा डेवलप करेगा। लेटर स्टेज में क्या होगा? इतना ही बचेगा, बाद बाकी ये सारे का सारा जो बचा, जो इसका सर्कल के बाहर वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, और इसी के अंदर से क्या डेवलप होगी? अम्बिलिकल कोड डेवलप होगी। आगे ना, हेलो, सिर्फ डिस्क, जो ये वाला डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ यहीं पे रहेगा, बाद बाकी ये जो साइड में हो खत्म हो जाएगा। आगे ना, क्योंकि जो आपका फीटस का डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा? बॉडी, मतलब कि यूटेरस के अंदर, मतलब यूटेरस के वाल के अंदर तो नहीं होगी ना, ये उसके यूटेरस के कैविटी में होगी ना, इसलिए बाहर आता है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो। और ये जो सिर्फ और सिर्फ डोर्सल सरफेस पे होगी, सिंगल सर्कुलर डिस्क होगी, इसलिए क्या बोलते हैं? मोनोडिस्क्वाइडल बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हेलो। सर साथ साथ लिखे क्या? हाँ सर, वो बेटर है, साथ साथ लिख लेते हैं। हाँ सर। हाँ सर। आपके पास टाइम नहीं है सर हम साथ में लिख देंगे, मतलब आपके तो साथ ही। लिखो फिर तो। तो ये हो गया था कल ही। ये नीचे वाला पॉइंट हुआ था क्या? ये हाँ, वाला वो बस लास्ट का जो पॉइंट था ना कि ह्यूमन प्लासेंटा किस किस टाइप का होता है, वो नहीं हुआ। ये वाला हुआ था, ये वाला हाँ सर, नहीं हुआ ये वाला, हो गया। ये वाला। तो वो नहीं हुआ कि एम्ब्रियो डिपेंड्स अपॉन द मैटरनल टिश्यू को। हाँ तो यहाँ से लिखिए, जल्दी करो। जैसे भी खत्म करना है, ठीक है ना? इसको बहुत बहुत चल गया ये। जब भी मैं ग्रुप में कुछ भेजा करूँ ना, उसको चेक कर लिया करो, ठीक है? देखते हो नहीं आप लोग, गलत बात है ये। तो वो जो आपने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भेजा था, वो मास्टेक्टोमी और लुम्पेक्टोमी, वो सब की क्या जरूरत है अभी? जरूरत क्या है? हाँ सर, मतलब हिस्टेरेक्टोमी में नीट में सवाल पूछा गया है, तो मैस्टेक्टोमी में सवाल बन सकता है, ठीक है ना? वेसेक्टोमी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है, ठीक है ना? और ट्यूबेक्टोमी भी हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
ताकि मुझे वहां पे मेहनत कम करना पड़े ना। आप लोगों को बुक अच्छी लगी? न्यू बुक अच्छी लगी क्या? हाँ सर, अच्छा है। हाँ अच्छी है, मतलब अच्छे से पढ़ो फिर। हो गया सर। और ये जो हम लोग एक टर्म लिखे हैं डेसिडुएट, इसका मतलब ये भी होता है ना कि जब मतलब ये जो इस टाइप ऑफ प्लेसेंटा जो ह्यूमंस में पाई जाती है, मैमल्स में या डॉग्स में पाई जाती है, हेयर में पाई जाती है, इनके पास कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है कि इनका कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन वाल के बीच में काफी क्लोजली प्रोक्सीमेशन होती है, मतलब काफी क्लोजली अटैच होती है। सो जब बर्थ के टाइम में क्या होती है, जो वहां पर म्यूकस की कवरिंग होती है आगे ना, तो उनके जो यूट्राइन वाल होती है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, एंड इट इज डिस्कार्डेड आउटसाइड द यूटेरस। आगे ना, दैट रिजल्ट्स इन एक्सटेंसिव ब्लीडिंग, मतलब काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और ये अप्रोक्स 40 डेज तक 30, 35, 40 डेज तक ब्लीडिंग चलती है। क्लियर है क्या? आफ्टर पार्चुरेशन ये ब्लीडिंग चलती रहती है। बात समझ में आ रही है क्या? ये मेंसेस वाला ब्लीडिंग नहीं, आफ्टर डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग चलती रहती है, अराउंड 40 डेज मान के चलते हैं हम, क्योंकि एक तरीके का वो वाउंड था ना, और वाउंड से तो ब्लीडिंग होती रहेगी। जब तक कंप्लीटली खत्म ना हो जाए तब तक ये ब्लीडिंग पूरा कंप्लीटली रिपेयर ना हो जाए वो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, तब तक ये चलती रहेगी। वैसे पीरियड कब तक नहीं आएगा? अराउंड 6 मंथ तक, डिलीवरी के 6 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि एग रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होता है। आगे ना, इतना लिखा क्या आपने? हाँ सर। और ऐसे डेसिडुएट प्लेसेंटा को बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटा बोलते हैं, और भी बहुत टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है, अपने को काम की चीज नहीं है। आगे बढ़ूं क्या मैं? आपने हेमोकोरियल का वापस बता दोगे एक बार क्या? मैंने हेमोकोरियल वो बोला जहां पर प्लेसेंटा का अटैचमेंट मदर के ब्लड से डायरेक्टली अटैच्ड हो। इतना मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ समझ लो। तो वो अगर टर्म्स ही नहीं समझा तो फिर क्या होगा? हेमोकोरियल, हेमोकोरियल का मतलब होता है हेम, आपने नाम सुना है? हेम मतलब ब्लड से आता है, ब्लड, हाँ। और कोरिया मतलब यहाँ पे, कोरियल मतलब यहाँ पर प्लेसेंटा की बात करें, तो यस। ऐसा प्लेसेंटा जहां पर मदर से ब्लड से डायरेक्टली अटैच्ड हो, ऐसे प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? हाँ जी हेमोकोरियल सर। बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोकोरियल। हेमोकोरियल। क्लियर है क्या? मैंने आपको व्हाट्सएप में भेज रखा है ग्रुप में, ताकि मैं वहाँ हर कुछ मैं ना लिखा हूं, इसलिए मैं कुछ आपको ग्रुप में भेज दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला लिखिए हॉर्मोन्स ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के 18 में सवाल यहाँ से पूछा गया था कि कौन कौन से हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा से रिलीज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्लेसेंटा कब आएगा? प्रेगनेंसी के दौरान ही आएगा। यस और नो? बेसिकली इट सीक्रेट्स 2 स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब कि प्रोटीन के भी हार्मोन होंगे और स्टेरॉइडल भी हार्मोन होंगे। ध्यान रहे, मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाया था कि स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस हार्मोन होते कि नहीं होते? तो यहाँ पे 2 स्टेरॉइडल हार्मोन है, ध्यान रहे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन है। पहले लिख लो मैडम लोग, फिर बाद में पहले समझ लो फिर लिख लेना। क्लियर है क्या? इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन बोलते हैं, एस्ट्राडियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्राडियोल। और क्या है? प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों के दोनों किस नेचर के हैं? स्टेरॉइडल इन नेचर के हैं। आगे ना, नेक्स्ट वी हैव प्रोटीनेशियस हार्मोन लाइक एचसीजी, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं एचसीजी। अगला है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इनका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। और इसी एचपीएल को हम लोग एचसीएस भी बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसको। तो यही एचसीजी है जिनके थ्रू पर हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट किट। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं प्रेगा न्यूज, मैं आपको दिखाऊंगा उसका फोटो अभी क्लास के बाद में। क्लियर है क्या? After we can say in later phase of pregnancy, a hormone called relaxin which is secreted also by the ovary, किससे रिलीज होती है? ओवरी से, जो कि क्या करता है? प्यूबिक सिंपैथस वैसे ही एक नैरो पाथ होती है,
जहां से बेबी का एक्सपल्जन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटा सा स्पेस होती है। उसको रिलैक्स करने के लिए तो प्यूबिक क्या करता है, रिलैक्सिन वहां पर काम करता है और उसको रिलैक्स करवाता है, ताकि बच्चा वहां से इजीली निकल सके। काफी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और काफी पेनफुल पीरियड होती है उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए। इसीलिए यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में मदर की वैल्यू फादर से ज्यादा होती है। दैट शी bears a lot of pain। एक तो प्रेगनेंसी है, फिर डिलीवरी है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, और फिर बहुत सारी चीजें। क्लियर है क्या? इतना लिखा क्या आप लोगों ने? नहीं सर। हाँ, तो ऐसे जी लिखिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सर अगला है, हॉर्मोन्स को अपने पहले भी लिखवाया था। लिख लो, थोड़ा फास्ट लिख लो, कोई बात नहीं, चलेगा। तुम आ जाओ, आ जाओ, जल्दी लिखो। लिखा क्या आप लोगों ने? यहाँ बच्चों को पढ़ने का वो नहीं मिलता है, यहाँ पे कैसा ड्रामा करेगा। अरे लिखा क्या? तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन एज वेल एज प्रोटीनेशियस हार्मोन। मतलब जो आपके पास क्या होगा, स्टेरॉयडल हार्मोन क्या क्या है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। अगला प्रोटीन हार्मोन क्या है, एससीजी और एसपीएल। यस और नो? मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो कि प्लेसेंटा से सेक्रेट होगा। एज वी नो इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? यस सो नोट डाल के पॉइंट लिखिए, HPL इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। मींस इट इज अ पॉलीपेप्टाइड प्लेसेंटल हार्मोन, मतलब प्रोटीनेशियस हार्मोन। जो अपने पास HPL पर है ना, उसी को हम लोग HCC भी बोलते हैं, HCS। क्या बोलते हैं? HCS मतलब ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। क्लियर है क्या? क्योंकि दोनों को इसलिए ऐसा बोलते हैं कि इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सोमेटोट्रोपिन, जो कि एक तरह का क्या है, ग्रोथ हार्मोन के तौर पे काम करता है। याद है क्या, जो हम लोगों ने इनिशियल टाइम में पढ़ा था? सो क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, मदर्स के प्लेसेंटा से रिलीज होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, HCS बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगला नोट डाल के पॉइंट लिखिए, HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये नीट में सवाल पूछा गया, नीट के 2018 में, कि कौन कौन सा हार्मोन है, कौन ऐसा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं रिलीज होती है, मतलब हाँ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होती है। या आपसे सवाल ये भी पूछ लिया कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होती है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो पॉसिबल दोनों तरफ से है। क्लियर है क्या? सो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन, मतलब इसको प्रोजेस्ट्रोजन भी कह सकते हैं, एस्ट्रोजन है आपके पास, कोर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन है, इन सब का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल अमाउंट से, मतलब कि काफी टाइम्स बढ़ जाते हैं, मेनी फोल्ड्स। साथ ही साथ में क्या होता है कि मदर्स के ब्लड में, मदर्स के बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। अरे पहले वो सिर्फ अपने लिए खाता था, उसके बॉडी के अंदर रिएक्शन अपने लिए होता था, अब क्या होगा, उसके बेबी के लिए भी होगा, इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर लिखा क्या? नहीं सर, एक मिनट।
सो प्रोजेस्टेरोजन है। हाँ हाँ, प्रोजेस्ट्रोजन। घबरा मत, दोनों सेम चीज है। मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ हार्मोन के क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। तो उसी में क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन में क्या, प्रोजेस्ट्रोजन में क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है। कंफ्यूज नहीं होना, सारा एक ही चीज है। सर इसमें HPL होगा या HCG होगा? कहाँ पर? सर जो नोट में आपने लिखा है HPL इज आल्सो दोनों कॉल्ड। दोनों दोनों दोनों, ये दोनों हार्मोन सिर्फ और सिर्फ, तीनों हार्मोन सिर्फ और सिर्फ नहीं प्रेगनेंसी सर, के। उससे पहले वाले नोट में आपने लिखा है ना HPL इज आल्सो कॉल्ड, HCG नहीं होना चाहिए वो? अरे यार SCG है ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये वाला भी हार्मोन तो आएगा ना। अरे जो प्लेसेंटा है जिससे हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, मतलब तुम कंफ्यूज हो गए क्या? यहाँ पे लिखा है क्या, प्रोटीन सर हार्मोन, ये है क्या, हॉर्मोन्स ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। SCG है, HPL है, हाँ हाँ और हाँ। इसी HPL को हम लोग SCH भी बोलते हैं। अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया क्या, कि HPL SCG रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HPL को HCG भी बोलते हैं? मैं और नहीं लिखूं, HPL को HCS बोलते हैं, SCG तो अलग है। हाँ हाँ ओके। और जो भी सारा ब्लड में हार्मोन होगा वो तो यूरिन में भी आएगा ना, क्योंकि ब्लड का हाँ फिल्ट्रेशन भी होती है। और उसी इसी SCG के बिना पर हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, मतलब प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट किट। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेगा न्यूज, जिसका प्रचार कौन करती है, हाँ अरे करीना कपूर या कोई करती करीना है? कपूर। अच्छा, टाइम बचे तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करते हैं वो टेस्ट, जानना जरूरी है। आगे बढ़ूं क्या? देखो अपने पास 20 स्लाइड्स हैं, तो देख लो उस हिसाब से कितना क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए। सर ये क्या पढ़ा दो, वरना वो लिखने में टाइम जा रहा है। अभी आपके पास आधा घंटा है, आधा घंटा क्या, हाँ आधा घंटा आपके पास है। अगला बात करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। मैंने बोला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी SCG का अमाउंट काफी बढ़ेगा। ये एक टाइम दो टाइम नहीं, मेनी मेनी फोल्ड्स, मतलब कुछ लेवल में ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब ब्लड में इसका हार्मोन बढ़ेगा तो ये यूरिन में भी आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, मॉर्निंग यूरिन वाला सैंपल लेते हैं। कौन सा सैंपल लेते हैं, मॉर्निंग यूरिन, क्योंकि उस टाइम इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, उस टाइम इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। और मेटाबॉलिज्म के बाद जब वो रिलीज होगा तो उसी के मॉर्निंग का सैंपल थ्रू सम कुछ ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू किसी भी तरीके से कलेक्ट करके उस जैसे मान लो कि जो आपके पास वो होगा, जो टेस्ट किट होगा कुछ इस तरीके से बना होता है, कुछ यहाँ पे इंडिकेटर होती है और इधर यूरिन डालने का होता है, क्लियर, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन डालते हैं और यहाँ से कुछ आपको इंडिकेशन दिखता है। यहाँ पे 3 लाइन होती है, कितने लाइन होती है, 3 लाइन होती है। और यहाँ से पहला तो ये होता है कि ये किट सही है गलत है, तो ये आपको पहला लाइन ये बताएगा। उसके बाद ये बताएगा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या, जो यहाँ पे लाइन है अगर ये डार्क हो गया, अगर ये डार्क हो गया इसका मतलब क्या है, मतलब कि डार्क डार्क पिंक आएगा, डार्क पिंक कलर आती है। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव है और दैट लेडी इज प्रेग्नेंट। yes or no? So large amount of SCG, that is hormone, is secreted during early pregnancy और from 7 days to 10 days के बीच में इसका सेक्रेशन काफी हो चुका होता है, इतना कि आप उसको टेस्ट में काउंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? सो इन यूरिन प्रेग्नेंट यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी द हाई लेवल ऑफ SCG दैट इज टेस्टेड एंड यूज क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट। एक एग्जांपल आपके पास क्या है, प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज कहाँ से है, प्रेगनेंसी का न्यूज, एक तरीका का न्यूज होता है जो कि फैमिली प्लानिंग करते हैं, हाँ कि ना। और बहुत पूरे पूरे घर में खुशियां आती कि एक नया नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला है, अरे हाँ कि ना, अरे बोलो तो। सबके घर में होता है, आप लोग कभी जब आप जब मतलब कि हर एक सबके घर में होता है कि जब बच्चे छोटे होते, जब अंदर उसका प्रोसेस शुरू हो चुका होता है तो सबको तो घर में खुशी होती है, हाँ कोई आने वाला है, कोई आने वाली है, आगे ना। तो ये वाला मसला चलता रहता है, फिर मिठाइयाँ जलती है, फिर मिठाइयाँ बढ़ती है, फिर खुशियाँ बढ़ती है।
कहीं पार्टी सार्टी चलती है, धूम धमाके होते हैं, क्लियर है क्या? सो दीज हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मैंने जितने भी सारे हॉर्मोन्स का नाम लिया प्लेसेंटा के, ये सारे के सारे हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टू इन कीपिंग द कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव। याद है कॉर्पस ल्यूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बची रहेगी, अगर नहीं होगा तो ये डिजेनरेट हो जाएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी हो चुकी है ना, तो ये बचा हुआ रहेगा, तो काम इसको बचाने वाला कौन करेगा? ये सारे के सारे हॉर्मोन्स करेंगे, क्लियर है क्या? एंड प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो किसी भी अदर प्रॉब्लम से, प्रिवेंशन ऑफ एबॉर्शन, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन है, हाँ कि ना? एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अरे जब बच्चा बेबी का बर्थ होगा, जब फीटस बाहर आएगा, तो क्या आपके तरह वेज नॉन वेज खाएगा क्या? अरे क्या खाएगा? आपके तरह वो लेग पीस वगैरह तोड़ेगा नहीं ना। इसके लिए क्या, उनके लिए नेचर ने क्या बनाया, उसके मदर्स के बॉडी में मेमोरी ग्लैंड दिया है ताकि वो मिल्क को सक कर सके, आगे ना। इनिशियली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी कमजोर होता है, इसलिए जो मिल्क को कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए दूध पीने के बाद क्या होता है, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग वो वॉमिट करता है, और जो कुछ कर्डलिंग टाइप का, दही टाइप का स्ट्रक्चर, कुछ दही टाइप का सब्सटेंस बाहर आता है। अरे हाँ कि ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल डेज ऑफ इन्फेंट्स को क्या बोलते हैं? कर्डलिंग फैक्ट्री बोलते हैं। अरे कौन सा फैक्ट्री? कर्डलिंग फैक्ट्री, मतलब दही बनने की फैक्ट्री। क्योंकि उस टाइम वो दही कैसे बनती है? पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को। अरे लैक्टोबैसिल वही तो करता है पार्शियल डाइजेशन। इसमें बुरा लगने वाली बात कोई नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, पेशेंट आपके सामने वॉमिट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो वॉमिट भी कर सकता है, पोटी कुछ भी कर सकता है। अगर देख के घबरा जाओगे, आंखें बंद कर लो, मुंह बंद कर लोगे, तो फिर नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? खौफ अलग चीज है, लेकिन सामने में खौफ नहीं आनी चाहिए। ऐसा हो गया तो फिर आप डॉक्टर बनने से रहे, भले आपको डिग्री मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा का क्या मतलब जहां आप खुद डरने लगे। कहीं ऐसा ही हो जाता है कि आपके सामने, चलो खैर इसका भी टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड होगा, जो उसमें अल्वेलाई वगैरह है, ध्यान रहे अल्वेलाई इसके पास भी होती है, एम्पुला वगैरह यहाँ पर भी होती है, तो इन सब का डेवलपमेंट होगा, जिसके अंदर क्या होगा? मिल्क का फॉर्मेशन शुरू होगा, क्लियर है क्या? आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट का फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसीलिए द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट फ्रॉम द साउंड ऑफ थ्रू यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं उसको? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। जब कान में आप ऐसे लगाओगे ना, जब फोटो भेजोगे कैसा अच्छा लग रहा है, आगे ना देखते हैं कौन कौन भेजता है। कान में लगा के घूमोगे और व्हाइट कोट पहनोगे, लैब कोट इसको बोलते हैं, एक फीलिंग ही अजीब आएगी, क्या मस्त जिंदगी है। आगे बात करते हैं इनका फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, बेसिकली इनका काम क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सचेंज साइट वेयर द इंपॉर्टेंट मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन द फीटल एज वेल एज मैटरनल ब्लड, आगे ना। ध्यान रहे सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड अंदर जाता है, इसको अंदर जाके कोई डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता है, जो कि मदर्स के लिए, इसलिए बोलते हैं ना कि कभी किसी, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, घर में कुछ टेंशन होता है, झगड़ा होता है, तो गुस्से में खाना खाना छोड़ देती है, तो लोग बोलते हैं ना, अगर खुद के लिए ना कम से कम इस बच्चे के लिए तो खा लो। अरे बोलते हैं क्या, खाना उसको भी चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट के लिए। सो बाय डिफ्यूजन, अच्छा पिनोसाइटोसिस, ये मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, आपने देखा था क्या? सेल को इनगल्फ करने, मतलब सेल क्या करता है? लिक्विड ड्रिंकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सब मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि उनको चाहिए होता है बच्चे को। O2 है, CO2 है, H2 है, all these are diffused through placenta. Is it clear? हेलो, अगला आपके पास क्या है? न्यूट्रिशनल सब्सटेंस दैट आर सप्लाइड टू द एम्ब्रायो फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा सर्व्स एज रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 बिटवीन एम्ब्रायो एंड द मदर। ये तो खाना जाएगा, अब क्या होगा? जो वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, जैसे बच्चा बाहर आ गया तो पेशाब कर लेगा, लेकिन वहां पर कैसे करेगा? वो सारे के सारे ऑर्गेन काम नहीं करते हैं, ये मत ना कि पोटी में बाहर कर लेगा, वो सारा का सारा वो ब्लड के डिफ्यूज फॉर्म में ना प्लेसेंटा के थ्रू बाहर कर देगा, और जो भी करना होगा कौन करेगी? उसकी मदर करेगी ना, उसे कुछ नहीं करना है। और जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो बेली बटन के थ्रू, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, थ्रू प्लेसेंटा, वो ब्लड में ही जाके मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? So metabolic waste, nitrogen waste from the fetus
are released into the blood of mother by diffusion through the placenta. क्या बात समझ में आ रही है सुजाल? यस सर। हाँ, एक खास बात यह है, जो मदर्स के बॉडी में, मदर्स के ब्लड में जो भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा, जो भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा, ये सब के सब उनमें बच्चे में आ जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। अगर मदर को एड्स है तो बच्चे को भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? अगर मदर को ऐसा कुछ इन्फेक्शन है, कोई वायरस है, तो इसके पास भी पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो एंटीबॉडीज फॉर मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मदर एंड रीचेज द एम्ब्रायो थ्रू प्लेसेंटा। क्या दिक्कत है यहाँ तक किसी को? वो पिनोसाइटिस में आपने वो बताया था ना कि बडिंग ऑफ स्मॉल वेसिकल्स, वो क्या था वो नहीं समझा था। मैंने बोला ये सेल है, बाहर लिक्विड है। बाहर क्या है? लिक्विड है। इसको लिक्विड के ड्रिंकिंग को क्या बोलते हैं? थ्रू सेल। जब सेल लिक्विड को ड्रिंक करने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ किसी चीज को, इन द फॉर्म लिक्विड को ड्रिंक करने लगे, इसको क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। यहां तक किसी को दिक्कत है? एक नोट डाल के एक और पॉइंट लिखिएगा। आजकल में जो लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, तो कुछ प्रेग्नेंट लेडी, कुछ लेडीज फीमेल क्या करती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे यूज स्मोकिंग, दे यूज टू गेट स्मोक, और स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और लिक्विड लेते हैं, शराब पीते, मतलब बहुत कुछ यूज करते हैं ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सब को क्या बोलते हैं? ट्रेटोजेंस बोलते हैं, कॉमन नाम दिया गया इसका। जैसे आपके पास क्या है? लिक्विड है, ड्रग है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज हार्मफुल, सो इट शुड बी अवॉइडेड। वैसे फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर है क्या? विच में क्रॉस द प्लेसेंटा एंड ऑन रीचिंग अप टू द फीटस इट में कॉज डिफॉर्मिटी। ये मैंने आपको ग्रुप में भी भेज रखा है। ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, जैसे हाथ में कुछ डैमेज आ गया, ऑर्गेन्स में कोई डैमेज आ गया, ये सब के साथ फर्क पड़ता है। क्लियर है क्या? क्योंकि अच्छी चीज है ही नहीं ना। अरे अच्छी चीज तो पूरी दुनिया वाले यूज करते हैं ना, सिर्फ मॉडर्न सोच वाले थोड़ा ना यूज करते, या वेस्टर्न कल्चर वाले थोड़ा ना यूज करते, सब यूज करते हैं। और इसका कोई साइड इफेक्ट थोड़ा ना होता। ये है गलत चीज, है खराब चीज, इसलिए इट शुड बी अवॉइडेड नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑल्सो फ्रॉम नॉर्मल टाइम। क्लियर है क्या? इट सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, एचसीजी, एचसीएस, एचपीएल, ये सारे के सारे। क्लियर है क्या? अगला बात करते हैं। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स एंड सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी पीरियड। ये अच्छे से आप लोगों को अंडरस्टूड है क्या? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होती है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। अरे जब खुशियों का माहौल होगा, नए बच्चे आने वाले हैं, कोई अगर कोई मान लो कोई बड़ी बहन या कोई बड़ा भाई है, तो कह रहे कि हाँ मैं क्या बच्चे को क्या बोलते हैं? नन्ना मामा क्या बोलते हो? अरे क्या बोलते हैं उसको? अरे छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं आप लोग? नन्ना मुन्नो क्या कुछ तो बोलते होगे, जो कुछ भी बोलते हो, कि उसको गोदी लेंगे, खेलेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ये खिलौना लेंगे, ये लेंगे, फलाना, कुछ भी आप ले सकते हो। तो खुशियों वाला माहौल एक तरफ अलग चलता है, और एक तरफ का पार्टिशन का एक प्रोसेस अलग चलता है। जैसे ही फुल्ली जब फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, जब फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, दैट वहां से क्या होगा? अपने आप जो उसका प्लेसेंटा है वो वहां से डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे वो डिसॉल्व होगा, जैसे वो डिसॉल्व होगा, दैट इज एक प्रेशर क्रिएट करेगा और बेबी को एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेगा। सिर्फ अपने आप नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी उस टाइम काम आती है। आपने अगर देखना हो तो आप वो बहुत सारे मूवीज में भी दिखाया गया है, वैसे 3 इडियट में भी दिखाया गया है, करीना कपूर की बहन, ठीक है ना? आई थिंक सो, मूवी में, हकीकत में नहीं। हाँ सर। हाँ, relaxin secreted by the placenta which lubricates and widens the birth canal. Yes or no? Cervix through vagina, it combinedly forms a what we can say birth canal, जिसके थ्रू बेबी का expelled out होता है। क्लियर है क्या? And to facilitate the child birth. नेक्स्ट बात करते हैं पार्चुरेशन के बारे में। The process or we can say the duration of pregnancy, ये पूरा फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से लेकर कहां तक? बर्थ तक या
पार्टिशन तक, इसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग स्पेशीज में, किसी के पास कुछ दिन का होता है, किसी के पास 36 महीने का भी होता है, मतलब 3 साल के प्रेगनेंसी होती है। किसमें होती है मैं आपको बताऊंगा बाद में। The process, in this process, a vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy that causes expulsion or the delivery of the fetus, मतलब we can say delivery of the fetus, उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं से समझा सर। हाँ, ये यहाँ पे नीट सवाल पूछा गया कि पार्टिशन बेसिकली है क्या, किस तरीके का प्रोसेस है। बेसिकली इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, जहां पर न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होता है, पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल प्रोसेस है नहीं, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए क्या बोलते हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जहां पर वी हैव मेनी हार्मोनल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इज इट क्लियर? एक मेन बात क्या, प्रोजेस्टेरोन क्या करता था, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता था, इसलिए उसका लेवल ठीक ठाक रहेगा। तो जैसे ही ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन बंद हो जाएगा। अरे जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन बंद हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, द प्लेसेंटा डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब वहां से जो अटैच्ड पार्ट था, कहां से, फंडस से, वो अब अलग हो जाएगा ना। जैसे ही वो अलग होगा, जो जिस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा तैरता रहता है, फिर वो फट जाएगा, वो सारा का सारा लिक्विड। अच्छा, इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, कौन सी मूवी है, वैसे आप रियल में भी मैं क्योंकि मैं मूवी में जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एक मूवी है तेरे संग, दिल्ली बेस पे है, उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, वो घर से भाग जाते हैं और शायद पता नहीं शादी करते हैं, फिर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वहां पर मतलब कि उसके जो क्या बोलते हैं, जो ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर, अरे क्या बोलते हैं उसको, लड़के के बाप, तो वो रोकता है कि उसकी मदर बोलती है कि ऐसा कुछ हो गया, मतलब जो एमनियोटिक जो सैक होती है ना, वो फट जाएगा, और जो पानी भरा हुआ होता है ना, लिक्विड, वो बाहर निकल आएगा, हाँ कि ना। और वहां पर कुछ ल्यूब्रिकेंट्स टाइप का सेक्रेशन भी होता है, और जो कि इसको इजीली एक्सपेल आउट करता है, क्योंकि देख कितना छोटा सा पोर होती है, और वो एक्सपेल करेगा, ऑब्वियसली पेन भी होगा, और उसको निकलने के लिए क्या चाहिए, कुछ ल्यूब्रिकेंट भी चाहिए। ये सारा का सारा काम वहीं पर होता है। तो मैंने क्या बोला, जब ये रुक जाएगा तो प्लेसेंटा डिसॉल्व हो जाएगी, द फीटस इज सेपरेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ यूटेरस, अब उसका वहां से कोई नाता नहीं, अब उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? सो सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन विल ऑरिजिनेट कब, जब वो फीटस दैट इज फुल्ली डेवलप्ड, जैसे वो फुल्ली डेवलप्ड होगा तो पार्चुरेशन का सिग्नल आएगा, और क्या होगा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का पूरा काम शुरू हो जाएगा। द प्लेसेंटा which induces the mild or mild uterine contraction, जिनकी वजह से एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कब होगा, जबकि ये फुल्ली जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाएगी, और प्लेसेंटा से ये इंड्यूस करवाएगा किसको, यूटेराइन के वाल को, क्योंकि मायोमेट्रियम था ना, स्मूथ मसल है, तो उस पर एक्ट करेगा हार्मोन और उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, हाँ कि ना। थिक तो वही वाली होती है, मायोमेट्रियम, जिस द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस, याद है क्या? हाँ सर। जब ये रिफ्लेक्स आएगा तब क्या होगा, देन द पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास होती है विच विल सेक्रेट ऑक्सीटोसिन। पहले नॉर्मल अमाउंट में था, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको रिलीज करेगा। अच्छा, यहीं पर क्या होता है, कभी कभी ये बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका, फुल्ली डेवलप हो चुका होता है, और कभी क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती है, तो उस दौरान, क्योंकि डॉक्टर तो मालूम चल चुका होता है भाई क्या हो रहा है, इसलिए क्या करता है, उसको इंजेक्शन दी जाती है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट करे। बात समझ में आ रही है क्या? ये किसी भी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उसको इंजेक्शन दी जाती है लेडीज को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और बेबी आउट से बाहर निकल आए। अगर ऐसा ना हो, अगर प्लेसेंटा डिसॉल्व हो चुका हो, तो बच्चा अंदर मर जाएगा, अंदर जिंदा सर। लेकिन अगर मतलब बाहर नहीं आ पा रहा है तो सिजेरियन करते हैं ना, मतलब पेट को काट कर ही वैसे करते। तो सर्जरी अलग चीज है ना, तो पहले हम डायरेक्ट पेट फाड़ देंगे क्या, ना पहले हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। सर सेफ है ना वो? सेफ क्यों है, पहले नॉर्मल प्रोसेस करेंगे, पहले चीरफाड़ करेंगे। अगर बिना ऑपरेशन से कोई काम इजीली हो रहा है, मतलब ऑपरेशन होने का मतलब यह हुआ कि आपके पास 2 ही प्रेगनेंसी है,
एक हो गया, दूसरा तीसरा आप ले नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? अरे पूरा यूटेरस के वाल को चीरोगे तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? तो ये बहुत कम्प्लेक्स, यहाँ पर उसकी जान खतरे में होती है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता उसके पास, तब जाके ये काम की जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जो वेजाइनल साइज होती है, जो एक्सटर्नल वेजाइना होता है, जब इनका साइज पे अगर काफी कम एज में शादी हो गई हो, तो एटलीस्ट जो निकलने के लिए एक स्पेस चाहिए। तो कभी क्या होती है, जो अपने पास वेजाइना का जो नीचे वाला पार्ट होती है, वहां पर ये फट जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो बाद में उनमें टाका लगा, मतलब कि उसको सिलना पड़ता है थ्रू व्हाटएवर जो प्रोसेस जो डॉक्टर्स करते हैं। क्लियर है क्या? So it induces intense contraction of the uterus. Due to this contraction, the fetus starts moving towards the vagina, मतलब through the birth canal. That causes labor pain during the childbirth. हाँ कि ना? Due to this hormone, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। Yes or no? इसीलिए हम लोग ऑक्सीटोसिन क्या बोलते हैं? मेन पार्टिचुलेशन हार्मोन बोलते हैं। सवाल आपसे नहीं पे पूछा जाएगा कि which of the following is the main पार्टिचुलेशन हार्मोन, तो क्या बताओगे? Oxytocin. After this, the oxytocin stimulate the milk let down. सिर्फ से काम पार्टिचुलेशन ही नहीं, ये मिल्क को रिलीज करवाने का भी काम करवाता है। अरे जब बच्चा आएगा तो दूध भी तो पिएगा ना, मतलब खाना भी खाएगा। खाना उसके लिए क्या है? मिल्क फीडिंग है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। दैट इज द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, फिर क्या करता है, जो उसका अम्बिलिकल कोड हो तो काट करके उसको टाई किया जाता है। किसी लोग में, किसी में बच्चे में क्या होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, अरे बेली बटन किसी में बड़ा हो जाता है, जिसमें अगर अच्छे से अगर वो बंद नहीं पाता है, या अगर कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, गांठ बोलते हैं उसको, तो वो क्या होती है, वो बड़ा हो गया और बाहर उभरा हुआ रहता है। और किसी में क्या होता है कि इतना छोटा होता है कि वो अंदर चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पर वो है, बस वो एक डीप स्ट्रक्चर रहता है। आगे ना? So this relaxin hormone is secreted by the placenta and ovary of pregnant lady that relax the pubic symphysis. और ये pubic symphysis क्या आप लोगों को मालूम होगा, ये pelvic girdle का jointed parts है। क्लास में ध्यान दीजिए, स्क्रीन में ध्यान दीजिए। pelvic girdle का क्या है? jointed parts है, जो कि आपका एक pectoral girdle होती है, एक pelvic girdle होती है। और जहाँ पे आपका pubic, मतलब कि जहाँ पे pubic region होती है, जहाँ पे सेक्सुअल जो ऑर्गन होती है उसके ऊपर जो हेयर्स होती है, उसके जस्ट बैक साइड में वो क्या होता है? प्यूबिक, जो वहां पे बोन होती है, क्या फॉर्म करता है? वो प्यूबिक सिम्फाइसिस की फॉर्मेशन करता है। यस और नो? यस सर। ये क्या करेगा? इसको रिलैक्स कराएगा, मतलब कि क्या होगा, जो बर्थ कैनाल वो थोड़ा बड़ा होगा ताकि बच्चा इजीली बाहर आ सके। इज इट क्लियर? दैट so that more space is available to move the fetus outside, जिनकी वजह से क्या हो जाएगा? डिलीवरी हो जाएगी। आगे ना? फिर मालूम चलेगा कि भाई हुआ है, बहन हुआ है, बेटा हुआ, बेटी हुआ, फिर खुशियां, फिर वो अलग आप लोग अच्छे से मालूम होगा। अगला बात करते हैं लैक्टेशन। जब डिलीवरी हो गया, अब उसको दूध भी चाहिए, मतलब मिल्क भी चाहिए उसको। द मेमरी ग्लैंड, इनका डेवलपमेंट कब शुरू हो चुका था? जैसे प्रेगनेंसी होना, जैसे प्रेग्नेंट हो गई तो धीरे धीरे सारा का काम शुरू हो चुका होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, जो ऑल्वियोला है, एम्पुला, इन सब का डेवलपमेंट होने लगेगा। हाँ कि ना? undergoes differentiation during pregnancy. So the process in which the production of milk at the end of pregnancy, इसी को क्या बोलते हैं? lactation बोलते हैं। Yes or no? The milk produced during initial few days of lactation, इसको क्या बोलते हैं? colostrum बोलते हैं। और somewhat ये yellowish in color होती है। हाँ सर। ये होती है yellowish in color होती है। It contains several antibodies which is absolutely essential or necessary for the baby, क्योंकि उस टाइम उनके बॉडी में कोई भी रेजिस्टेंस का कोई चीज होती नहीं है, तो यही एंटीबॉडी उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। हाँ कि ना? टू डेवलप द रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। क्लियर है क्या? इनके पास कुछ खास तरीके का एंटीबॉडीज पाई जाती है। यहाँ पर आईजीजी एक अलग, आपके पास आई थिंक 5 टाइप का एंटीबॉडी होती है यहाँ पर। तो इसे याद रखने के लिए आपको गम दे याद कर सकते हैं। गम दे, खुशी नहीं दे, गम दे। जी फॉर आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजी, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होती है, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। तो आईजीजी
याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जो अगर कोई प्रेग्नेंट होगी, मेल तो नहीं, बॉयज तो नहीं होगी ना, अरे होगी तो गर्ल्स होगी ना, तो गर्ल विल बिकम प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट होगा तो प्लेसेंटा होगा, जब प्लेसेंटा होगी तो आईजीजी थ्रू प्लेसेंटा आएगा। बात समझ में आ रही है? ये सवाल पूछा था कि आईजीजी कहाँ से आता है, तो आईजीजी बताया था सर आपने। हाँ। अगला IgA है कोलेस्ट्रॉल। आईजीए, क्योंकि आईजीए कहाँ से मिलेगा? कोलेस्ट्रम से, और A4 क्या होती है? अम्मी होती है, और बच्चे को अम्मी ही दूध पिलाती है, पापा तो नहीं पिलाते। अरे क्या पापा पिलाते हैं क्या? कुछ एनिमल्स होते हैं जहां पर पापा भी दूध पिलाते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास, मेल्स के पास भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होती है। ये ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैं लोअर एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो हम लोग कभी कल ही पढ़ाए थे बच्चों को, तभी मालूम चला था मेरे को, मतलब तभी हमने पढ़ाया था। क्लियर है क्या? कुछ बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में, यहाँ तक तकरीबन आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। क्लियर क्या? रितिका ने कहा था कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। बेसिकली अगर इम्प्लांटेशन अगर यूटेरस के अदर देन यूटेरस में हो, इसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर है क्या? जैसे कहाँ पे होगा? फेलोपियन, मतलब कहीं अदर देन यूटेरस पे हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है क्या? जैसे कि मैंने आपको इनिशियल कुछ क्लास में बताया था आपको कि आफ्टर गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज इज कंप्लीटली चेक्ड, जिसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस का अपीयरेंस पहले होता है गैस्ट्रुला स्टेज में, हाँ कि ना? एट द टाइम द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर इंक्रीज ड्यूरिंग क्लीवेज, यस और नो? क्योंकि उस टाइम उसको बहुत सारा काम करना होता है, तभी तो एनर्जी मिल पाएगी। द एम्ब्रायो कंज्यूम्स मैक्सिमम O2 ड्यूरिंग द गैस्ट्रुला स्टेज। इज इट क्लियर? फिर हम लोगों ने बात किया था द पार्ट ऑफ डेसिडुआ वेयर द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इज नोन एज डेसिडुआ बेसिलिस। ये भी पढ़ा था क्या? एक खास बात है कि अगर सवाल पूछे कि मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है, तो द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो दैट ऑकर्स एट इन 4th मंथ, चौथे मंथ में ये मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तभी तो 5वें महीने में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि लिम्स होगा और पता नहीं क्या क्या सब होगा, याद है क्या? हाँ सर, डिजिट्स। हाँ। मिनिमम, यहाँ पे मिनिमस लिखा है, दैट इज मिनिमम, ध्यान रहे, इतना कॉमन सा आपके पास अवेलेबल होगा। मिनिमम कब होगी? लास्ट मंथ में, 8th मंथ, 8th और 9th मंथ, हाँ कि ना? यस सर। अगला बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में वेजाइना के बारे में। वेजाइना का जो लाइनिंग होती है बेसिकली इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विदाउट एनी ग्लैंड, वहां पर कोई ग्लैंड नहीं होती। क्लियर है क्या? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ द वेजाइना कंटेन्स लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और इसको क्या बोलते हैं? डॉर्डरलिंस बेसिली बोलते हैं, which keeps the vaginal pH from 4 to 5 by producing lactic acid, और ये लैक्टिक एसिड कहां से बनेगा? ग्लाइकोजन से बनेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे तभी तो माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से बचा रहेगा। आप सवाल पूछ सकते हो हाँ सर। कि सर स्पर्म भी तो कैसे रहेगा, इसलिए तो बहुत सारा स्पर्म ये बेसिसिटी रहती ना, ताकि एसिडिक न्यूट्रलाइज कर पीएच कर सके। देगा। हाँ। फिर वहां पर कुछ क्या 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 बोला, क्या बोला? सो स्पर्म्स तो अल्कलाइन मीडियम में होता है ना, जो सिक्रेशन उसको मिलता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके एसिडिटी को और जा सके। अगला बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड, द ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्टिशन, क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। रैबिट में 28 to 32 डेज का होता लर्न है। करना है, हाँ ये लर्न करना है। हाँ, एनसीईआरटी में पूछा गया है। रैबिट। रैबिट का है ना एनसीईआरटी में, नहीं सर, एलिफेंट का है, मुझे डॉग का है, कैट का देखा है, नहीं था। तो ये चारों पांचों याद कर लेना, ठीक है ना? रैबिट का कितना है? 28 से 32 दिन। ह्यूमंस का आपको मालूम ही है 272 to 90 डेज, और डॉग्स का है 60 to 65 डेज, कैट का है 62 to 72 डेज, और एलिफेंट का है तकरीबन 2 साल के आसपास, 607 से लेकर 641 डेज तक। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर। और यस एक सर। और हाँ, एक कौन था? प्लेटिपस, लेट मी चेक, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। 36 महीने की प्रेगनेंसी इसकी होती है। कितने महीने की? 36 मंथ। वो है सलामेंड्रा, नाम सुना है क्या? बहुत सिंपल है ये, पता किसके अंदर हाँ आता सर। है? एम्फीबियंस के अंदर आता है, हाँ, ठीक है ना? एम्फीबियंस के अंदर आता है,
36 महीने की गिफ्ट मिलता है इसको अगर ये प्रेग्नेंट होगी तो। वैसे ह्यूमंस में कितने का 9 मंथ की गिफ्ट होती है ना, 9 9 मंथ, हाँ कि ना, फ्रॉम द हस्बैंड साइड और द मेल पार्टनर। और इनके पास कितनी होती है, एक वीवी पेरेस है ऑब्वियसली, तभी तो इनके पास जेस्टेशन पीरियड है, हाँ कि ना। ऐसा मत मत कहना कि सर है ओवी पेरेस और इनके पास जेस्टेशन पीरियड होगी, ऐसा गलती तो नहीं करोगे ना। अरे बोल दो। नहीं सर। हाँ, अगला टर्म है गायनेकोमेस्टिया। जनरली जैसे आप लोगों को, आपको भी मालूम होगा, आप लोगों को अच्छे से, आप लोगों को मेरे से ज्यादा मालूम होगा कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीमेल्स में ज्यादा होती है, मतलब फीमेल्स के लिए ही होती है ये, हाँ कि ना। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ऑकर्स इन मेल, इसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। एज इट इज फीमेल की तरह नहीं होगा लेकिन डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन फीमेल की तरह फंक्शनल नहीं होगा, ध्यान रहे, सिर्फ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगी। क्लियर है क्या। अगला है हिस्टेरेक्टोमी, ये नीट में सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस का रिमूवल। ये किसी भी वजह से हो सकता है, या लेटर स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ, या किसी इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम की वजह से इनको रिमूव करना पड़ सकता है। अगला है ऊफेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ओवरीज को क्या बोलते हैं, ऊफेरेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर है क्या। वैसेक्टोमी है कटिंग एंड लाइगेशन और टाइंग ऑफ वेस्ट डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। और मेरे ख्याल से इसी को क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं। हाँ याद है सर। क्या? कभी इंडिया में चला था ये वाला, बहुत बहुत फेमस हुआ था, हाँ नरसिम्हा राव के टाइम में। सर, ट्यूबरक्लोमी, इंदिरा गांधी के टाइम पे। नरसिम्हा राव या कोई 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 इंदिरा गांधी के टाइम पे मतलब लोग ऐसे रास्ते पे चलते थे, उनको उठा के कर देते थे। अगला है ट्यूबरक्लोमी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिंगेक्टोमी। मतलब क्या होता है, कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अरे जब मेल में नस बनती है तो फीमेल में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वहां पर भी तो पाथ होती है ना, जिससे गैमेट्स का ट्रेवल हो। अरे हाँ कि ना। ये सर्जरी के थ्रू करते हैं, इसमें शर्माने वाली बात कुछ नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं, ये फैक्ट है। व्हाट आई कैन डू। बहुत लोग करते हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए तो लोग कर लेते हैं, बट इट इज नॉट गुड कि हम नेचुरली चीज को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सब किसी का अपना अलग अलग थिंकिंग है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। क्लियर है क्या। अगला है मैस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटायर ब्रेस्ट। हाँ कि ना। सिर्फ ये सर्जिकल रिमूवल भी नहीं होता है, जिनके पास ब्रेस्ट का साइज कम होता है तो सर्जरी के थ्रू ब्रेस्ट का साइज बढ़ाते हैं। एक कोई WWF में कुछ होता है ना, फाइटर का जो एक कोई फीमेल थी, उसने ऐसा करा रखा था। तो ड्यूरिंग फाइटिंग उससे क्या होता, फाइटिंग के दौरान ब्रेस्ट में लग गई थी, तो जो उसका अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस को अंदर वो सर्जरी के थ्रू डालते हैं, जिनसे मतलब बेसिकली जो ब्रेस्ट होती है इट मीन फॉर ब्यूटी, और ये फीमेल्स के लिए होती है। तो फिर सर्जरी के थ्रू उसको वो कराया गया था, मतलब थोड़ा ठीक किया गया था। क्लियर है क्या। अगला है मैस्टेक्टोमी हो गया, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। अगला है कोलोस्ट्रम। तो इनिशियल जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर द बर्थ क्या होता है, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो इसका जो कॉम्बिनेशन होती है बेसिकली क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए स्पेलिंग सही लिखा हूं, गलत नहीं लिखा है। एस्ट्रोजन बोलो बात बराबर है, ये आपस में मिलता जुलता चीज है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रेजेंट इन द वेरिएबल कॉम्बिनेशन, और इससे क्या मिलता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सही, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है, अगर कोई चाहे आफ्टर हैविंग कॉपुलेशन बच्चा ना हो, she can take medicine टैबलेट्स, उसको क्या बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। ये भी तरीका अलग अलग प्रोसेस है कि बाद में ना करें, पहले भी ले लें, मतलब she can stop ovulation after taking, और वो वीकली पिल्स होते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे सारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। क्लियर है क्या। तो जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में से अनवांटेड 72 होता है, यहाँ पे 72 का मतलब क्या है कि 72 घंटे के अंदर लेना पड़ता है आफ्टर हैविंग सेक्स, मतलब आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स 72 आवर्स के अंदर ले लिए तो दैट इज मच मोर इफेक्टिव। अगर उसके बाद लिए तो प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या। अगर फर्टिलाइजेशन हो ना हो उसी दौरान ले लिया आप, मतलब 70 आफ्टर मतलब मेटिंग के 72 घंटे के अंदर ले लिए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, मतलब चांसेस खत्म हो जाएगी, लेकिन गारंटीड नहीं कि प्रेगनेंसी ना हो। बात समझ में आई क्या। तो ये था आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नॉट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जो बहुत दिनों से चला आ रहा था। आई थिंक कई सदी हो गए ना, 1-2 सदी तो हो गया होगा ना। अरे बोलो तो। 3 महीना के ऊपर हो गया। हाँ,
ये सब आप लोगों का कारनामे की वजह से है, समझे क्या। एक आप लोग कुछ खास पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। आप लोग फैलोपियन ट्यूब के लेंथ लिख लीजिए, फैलोपियन ट्यूब का लेंथ, ये आप कहीं लिख लीजिए क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नहीं। फैलोपियन ट्यूब लेंथ ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10 से 12 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, इतना दिख रहा है क्या, यहां से लेकर यहां तक इतनी इसकी लेंथ होती है दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब की। क्लियर है क्या, मैं ये क्या लेंथ बताया, ठीक क्लियर है क्या, इतना लिखा आपने। अगला मैं कहाँ सर लिख रहे नहीं है ना अभी। लिखा नहीं है सामने, ये वाला पॉइंट लिख लो ना, ये वाला जो मैं लिखा तो है अभी, ये वो वाला। रहने दो ना सर, क्यों हाँ सर सेव ही कर दो पेज देना। अरे ये सेव नहीं होगा, ये वाला पॉइंट लिख लो आप में, ये पीडीएफ Okay. ये वाला पॉइंट लिख लीजिए जो मैं अभी एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं पे भी लिख लो, क्या दिक्कत है। अगला आपके पास है ओवरी का डायमेंशन, मतलब लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, दैट इज लेंथ विड्थ एंड थिकनेस। इनको ऐसे मैं लिख रहा हूं 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर, 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, ये वाला होगा 2 to 2.5 सेंटीमीटर और ये वाला होगा 1 से लेकर 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, तो क्या लिखा आपने 2 से 2.5, वो क्या है। अरे विड्थ है मैडम जी, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये थिकनेस अच्छा। है। तो मैं क्या बोलूं बच्चे को, तो मैं बोलता हूँ गधेड़, तो मैं क्या बोलूं, गधेड़ी है, तो मैं क्या बोलूं। तो ऋतिका ही बोलो, वही बेटर है। कैपेसिटेशन कहाँ होती है सबको मालूम है, हाँ सर। reactivation of sperm, that we call as capacitation, and it occurs in vagina after copulation, after ejaculation of sperm in vagina. The cervical mucus secretory fluid dissolve the inhibited substance related to sperm and provide more energy to the sperm. इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को। अगला बात करते हैं, और एक एपिडिडाइमिस का लेंथ लिख लीजिए, कहाँ पे लिखूं उसको मैं, एपिडिडाइमिस का लेंथ, एपिडिडाइमिस रैबिट में ये होता है 3 मीटर लॉन्ग। कितना होता है रैबिट में, 3 मीटर लॉन्ग होती है। ह्यूमंस में इट आपने इज 6 मीटर लिखवाया था। लिखाया था क्या, 6 to 8 हाँ। मीटर लॉन्ग मैन में, मतलब ह्यूमंस में। क्लियर है क्या, सर आपके और नीट वाले लेक्चर में क्लासेस कब होगी। अभी तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होने वाला है ना। तो बोर्ड में चलने दो, मैं एक्स्ट्रा क्लास ऐसे लेता रहूंगा, क्योंकि ऐसे फिर डबल क्लास नहीं चल पाएगी ना आप लोगों की। सर तो मॉलिक्यूलर के बाद आप लेना चालू करोगे।